कि एक व्यक्ति एक लंबे समय तक मेहनत करके अपने शरीर को ताकतवर, सुंदर और सजीला, सौष्ठव बनाता है, उसको बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई प्रतियोगिता करने जा रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए दो मेहमान। दिल्ली में एक ये प्रतियोगिता इस प्रकार की पहले भी कर चुके हैं जैपनीज पार्क में 1 साल पहले, एक ये अब दोबारा करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रति देखा जा रहा है आउटर दिल्ली में, सभी दिल्ली में लोग बड़े जिज्ञासु हैं। इनके पोस्टर के अंदर बड़े मजबूत शरीरों वाले लोग हैं, तो लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। लोग पलट पलट के इनके बैनर पोस्टरों को देख रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। चर्चा का विषय इनका प्रोग्राम, पहले इन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस पर भी आते हैं, अपने बारे में बताइए, आपको कैसे पहलवानी का, बॉडी बिल्डिंग का इन सब का शौक था? पहले मैं पहलवानी करता था जी, शुरू से। उसके बाद मैंने अपने आप ही अपनी मेहनत से सारा कुछ अपने ये जिम बनाया। उसके बाद मेरे को भाइयों ने साथ दिया, सब दोस्तों से मिलके मैंने अपना ये जिम चालू किया। उसके बाद मुझे दिल्ली के कृष्णा कॉलोनी में आपका कृष्णा कॉलोनी में मेरा जिम है। हाँ जी, तो ये अपना जिम कृष्णा कॉलोनी प्रहलादपुर 1 नंबर गेट। क्या नाम है जिम का? दोस्त जिम। बहुत बढ़िया। तो 2 साल से जिम हुआ, फिर आपने इससे पहले पिछले साल भी ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करवाई? हाँ जी जी जी। तो वर्तमान जो आप 20 मार्च को, दर्शकों हम बता दें कि 20 मार्च को रोहिणी सेक्टर 21 के CNG पेट्रोल पंप के पास में ये प्रतियोगिता, ये दंगल, ये कार्यक्रम। इस लाइन में मेरे को सर 13 साल हो गए हैं जी, और काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं जी। और आज मैं इतना कामयाब हो गया हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। अच्छा, आपके सीखे हुए बच्चे जो हाँ, हैं? जो मेरे सीखे बच्चे जी, हैं। जी। और इस लाइन में कह लीजिए या इस बॉडी बिल्डिंग के जितने जिम मेंबर्स में भाईचारा हमारे में इतना हो गया है आपस में कि हम मिलजुल कर ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग बड़ा अच्छा खेल है, उसके अंदर लोग अपना शरीर प्रदर्शित करते हैं, उसको थोड़ा मजबूत बेहतर बनाते हैं। कितने साल की मेहनत चाहिए होती है एक असली चैंपियन बनने की? सर, इसमें लगन, मेहनत और आपकी डाइट बहुत मायने रखती है। जी। आपकी डाइट क्या है? अगर आप ये सोचें कि हमारी कोई डाइट नहीं है तो वो सर पूरी डाइट मेंटेन करने के चलनी पड़ती है। अब आजकल ये स्टेरॉइड वगैरह बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन वो हार्मफुल भी हैं, लेकिन प्रोटीन वगैरह बच्चों को यूज़ करना चाहिए। वर्कआउट कर रहे हैं तो डाइट उनकी अच्छी होनी चाहिए जिससे वो आगे कामयाब हो सके। आजकल मेरी सुनाई में ये आ रहा है, हालांकि मेरी रुचि ये बॉडी बिल्डिंग या उसमें कम नहीं, कि बच्चे जो हैं वो हरी सब्जियां या फल वगैरह के बजाय ये जो प्रोटीन और पाउडर बाजार में आने लगे हैं उन पर ज़्यादा निर्भर रहने लगे। क्या उससे भी शरीर अच्छा उभर के सामने आता है? नहीं सर, ये प्रोटीन तो रहेगा ही, लेकिन हरी सब्जियां और आपकी जो डाइट है वो जरूरी है। खाना पीना। हाँ जी, एक अच्छा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। जी जी। इसमें हरी सब्जियां शामिल हैं जी। और आपका चिकन, अंडा, दूध, पनीर सब कुछ शामिल है। अच्छा, एक सवाल मैं पर्सनली प्रमुख पूछना चाहूँगा, हाँ जी। ये मुझे अक्सर और भी क्या बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनने के लिए या एक अच्छा शरीर पाने के लिए मांसाहारी होना जरूरी होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मांसाहारी होना जरूरी है। आप वेज में भी एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन के दिखा सकते हैं। जैसे डॉक्टर वीरेंद्र वुमन करके एक बॉडी बिल्डर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोयाबीन में भी उतनी ताकत है, पनीर में भी उतनी ताकत है, पनीर में भी उतनी ताकत है, हरी सब्जियां खा सकते हैं। जी। एक वीरेंद्र वुमन है जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर हैं, वो वेज हैं। काफ़ी बॉडी बिल्डर हैं जो वेजिटेरियन है लेकिन अच्छे बॉडी बिल्डर हैं जिनका वर्ल्ड में नाम है। आपका प्रोग्राम बहुत से बच्चे या खेलों के शौकीन लोग देख रहे हैं, तो कितना समय प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बच्चे को चैंपियन बनने के लिए? सुबह शाम? सर, वो उसके शरीर के हिसाब से होता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। जी। अब वो क्या बनना चाहता है, एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, एक फिजिक अच्छी बनाना चाहता है, तो वो उस हिसाब से अपने कोच से, अच्छे कोच से, एजुकेटेड कोच से उसे मिले और उससे निर्णय करके और समझे और उसके बाद वर्कआउट करें। मैं अगला सवाल अंकुर जी वाकई ये पूछने ही वाला था, एक कोच की क्या भूमिका होती है कुछ बॉडी बिल्डिंग करने वाले, जिम जाने वाले बच्चे की? एक माँ बाप की भूमिका एक कोच निभाता है। उसके खाने पीने का, उसके एक्सरसाइज का, उसके वर्कआउट के टाइम तक का सब कुछ एक कोच निभाता है, जिससे एक अच्छा बॉडी बिल्डर तैयार होता है। जी जी। अच्छा, आजकल मेरे को सुनाई में आया, पिछले 4 साल से कुछ ज़्यादा आने लगा है कि कुछ बच्चे जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या और दूसरे प्रकार की शरीर की कसरतें वाले कार्यक्रम करते हैं, साथ साथ में वो नशे की चीज़ों का धीरे धीरे शिकार दोस्तों यारों या अपने संगत होने लगे हैं, बियर पीना, बीड़ी पीना वगैरह या तंबाकू खाना। क्या ये चीज़ शरीर पे कोई इफेक्ट डालती है? ये सर, आप हमारे जिम में
जितने भी बच्चे आए हैं जो पहले सेवन करते थे, हमारी जिम में आने के बाद उन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। जी जी। अब वो नशे को छोड़कर हम एक शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोच आमतौर पे बच्चों को नशे से दूर रहने को, नशे से दूर हो रहे हैं सर। हम ये गेम इसलिए ही करा रहे हैं कि जो नया बच्चा है नशे से दूर रहे और अच्छा एक बॉडी बिल्डर या फिर एक अच्छी फिजिक लेकर तैयार हो। बहुत सारे दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे कुछ मित्रों के छोटे बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कुछ बच्चों को आजकल ये अफवाह उड़ा दी गई है कि बियर पियोगे तो तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, फूल जाओगे, वो कौन सा हीरो है जिसे जॉनी इब्राहिम से वो फिल्म में टक्कर दी थी, वैसे बन जाओगे वगैरह वगैरह। नहीं सर, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, अफवाह है। मैं इस सवाल से ही खुश नहीं हूँ, या इसका हकीकत से कोई इस सवाल से खुश नहीं हूँ। एक अच्छी डाइट, पनीर, दूध, हरी सब्जियाँ आप खाइए, बियर कुछ नहीं करेगी सर, वो काफ़ी अच्छा आपके शरीर को फायदा करेगी। और साथ में नियमित प्रैक्टिस भी करें। हाँ जी, नियमित प्रैक्टिस जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो सर, मैं मानता हूँ कि 8 साल के बाद और 90 साल तक के व्यक्ति को 1 घंटा या आधा घंटा वर्कआउट जरूर करना चाहिए। चाहे वो योगा करे, चाहे वो जिम जाए, चाहे वो वॉकिंग करे, लेकिन उसको अपने आधा घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगला सवाल मैं विनोद जी आपसे करना चाहूँगा। आप तो पहलवान कुश्ती जी से वगैरह से भी जुड़े रहे हैं। व्यक्ति अगर कोई मुक्केबाजी सीखता है या कुश्ती सीखता है तो सरकार के 3-4 प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं रोजगार के लिए। रेलवे नौकरी दे देता है, हरियाणा में पुलिस नौकरी दे देती है, कुछ नहीं मिला तो होमगार्ड या सिविल डिफेंस टाइप की नौकरियाँ मिल जाती हैं। जब रोजगार की अगर हम बात करें, कोई अगर शौकिया जिम बनता है तो उसके लिए मौके क्या क्या खुल जाते हैं? एक मौका तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो मालूम है रोजगार की कि जिम सीख लेने के बाद में उसके लिए ये तो हो जाता है कि वो और कुछ करना चाहेगा तो जिम ट्रेनर तो बन ही सकता है कम से कम अपने लिए बोल सकता है। और क्या क्या अपॉर्चुनिटी? मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे को भी कम से कम नौकरी का कुछ उसका सोल्यूशन निकाला जाए इसके बारे में। मेरे अपने ख्याल में जिम कर लेने के बाद में शायद वो बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी टाइप की नौकरी मिल जाती है और उससे जुड़ी हुई और भी नौकरियों के अवसर। उसमें देखो इतनी मेहनत करने के बाद ना कुछ मिले तो क्या फ़ायदा। सरकार का ध्यान, यदि हम अगर बात को पढ़ते हैं तो सरकार का ध्यान बॉडी बिल्डिंग वाले खिलाड़ियों की तरफ नहीं है। वो कुश्ती और मुक्केबाजी वालों को तो मेडल देने को तैयार है, पर जो लड़का 3 साल तक मेहनत करके और गरीब मिडिल क्लास फैमिली का है तो बड़ी मेहनत से खा पी के अपने शरीर को बनाए, विदेशी प्रतियोगिता में जीत कर भी लाए, तो भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। हाँ जी, हाँ जी। और कोई नौकरी भी नहीं, नौकरी भी नहीं। हम इस बात के लिए दुख प्रकट करते हैं और ये वाकई बड़ी गलत बातों में से एक है, पर उस मुद्दे पे हम चलिए बाद में चर्चा करेंगे। अब हम प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। 20 मार्च को जो आप लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, फर्स्ट प्राइज उसमें आपने क्या रखी है और सेकंड और थर्ड? फर्स्ट प्राइज है 21,000 रुपये, फोर्थ प्राइज सर। अच्छा। उसमें हम 11,000 रुपये कैश दे रहे हैं। जी जी। शेकर, बैग, टी-शर्ट जी और एक प्रोटीन का डब्बा। अच्छा अच्छा। जिससे एक बच्चे को सपोर्ट मिले। वेरी गुड। और सेकंड प्राइज हमारा फोर्थ प्राइज हमारा कम से कम 11 से 12,000 रुपये का है। अच्छा। जिसमें 5100 रुपये हम कैश दे रहे हैं और प्रोटीन, शेकर, बैग, टी-शर्ट, ट्रॉफी, मेडल। और थर्ड प्राइज में हमारा फोर्थ प्राइज 7-1,000 के करीब का बैठता है। इसमें 2100 रुपये हम कैश दे रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन, बैग, शेकर, टी-शर्ट। कितने से कितने आयु वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? सर हमारे जूनियर में भी हैं कुछ बॉडी बिल्डिंग में। जी जी। और उसके बाद आप एज कोई लिमिट नहीं है इसमें। अच्छा। हम मास्टर कैटेगरी में 12 साल से लेके 22 साल तक के 32 साल तक के 12 साल से लेके 90 साल तक का हमारे में खेल सकता है। मास्टर कैटेगरी होती है जिसमें 40 से ऊपर की कैटेगरी आती है। उसमें वो हमने कैटेगरी चूज कर रखी है वैसे। जी जी। उसमें हम 40 से ऊपर आयु जिसकी है वो मास्टर कैटेगरी में खेल सकता है। अच्छा, जरा महिलाओं पे आते हैं। आपने इसमें लिखा है कि महिला प्रतियोगिता भी इसके अंदर मेंस फिजिक्स एंड फीमेल मॉडल चैंपियनशिप। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग वाला खेल है, विभाग है, जो इसके अंदर लोग आगे बढ़ रहे हैं, विदेशियों में तो मैंने कुछ एक वीडियो वगैरह देखी है, भारत में तो मुझे लगता नहीं कि लड़कियों का सर भारत में बहुत स्कोप है जी, महिलाओं का बहुत स्कोप है। लेकिन कुछ ऐसी लोकल कॉम्पिटिशन जो हो जाते हैं वो वहाँ जाने से घबराती हैं लड़कियाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा सा महिलाओं को इस चीज़ों में देखकर व्यक्ति खुश नहीं है। जी जी। लेकिन आज का टाइम है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसमें भाग ले सकती हैं, भाग ले रही हैं और बढ़ रही हैं सर। अच्छा। और हमारी 2 गेम पहले भी हुई है, विजय क्लासिक, राव महावीर क्लासिक, उनमें भी महिलाएं खूब भाग लिया है। जैसा एक पुरुष हट्टा कट्टा बलवान सा दिखता है, वैसे एक महिला भी दिखती है। और उतना ही खान पान, उतनी प्रैक्टिस, और वो पुरुषों तक तो टक्कर दे रही है महिलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा।
अब बिल्कुल अंतिम प्रश्नों की तरफ आ रहा हूँ। कौन कौन से लोग आपकी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, मतलब आपने चुन रखे हैं या आप सभी को खुला आमंत्रण देते हैं? सर हमारे में मैन फिजिक होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, क्लासिक फिजिक होती है, अच्छा। और आपका वुमेन भी। जी ये हमारे में 4 कैटेगरी है। वुमेन में हमारी ओपन है जी और दिल्ली स्टेट से हम कंपटीशन करवा रहे हैं, जी जिसमें हम सभी बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए, खेले और एक अच्छा प्राइज जीत के जाए। गेम हमारी बिल्कुल फेयर रहेगी, आपको कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। आइए और आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत अच्छा। इस प्रोग्राम में जज कौन कर रहे हैं और जज का पैमाना क्या रहेगा? सर इस प्रोग्राम में जो जजिंग कर रहे हैं वो मिस्टर वर्ल्ड संजीव झा जी हैं, अच्छा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और जजिंग भी है। अच्छा। और हमारे जो गेस्ट हैं वो मुकेश सिंह गहलोत जी हैं जी और भूपेंद्र सिंह दवंजी गुरु जी हैं, अब उद्दाजी वाले। दाजिम वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे गेस्ट क्या नाम है इनका, सतपाल पहलवान जी, जी ये हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे खेलों के शौकीन और बहुत ज़्यादा खेलों में आर्थिक सहायता देने वाले टाइप के लोग या कंपनी वाले लोग आपके चैनल को, हमारे चैनल को, आपकी खबर को देख रहे हैं, जो भी देखूंगा, क्या आग्रह करना चाहते हैं कुछ लोग, अगर किस तरीके का सहयोग करना? मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे से मिलजुल कर अगर इन बच्चों की सहायता कर सके, क्योंकि सर एक गरीब फैमिली से एक बच्चा बॉडी बिल्डिंग करता है, पैसा खर्च करता है अपने शरीर के ऊपर, उसको कोई स्कोप नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूँ कि अगर बड़ी कंपनियाँ भी अगर हमें हमारे को छोटी बड़ी सभी हमारे संग जुड़कर इन बच्चों को सहायता करें, इनको आगे बढ़ने का मौका दें, तो आज हमारा इंडिया भी ओलंपिया में बच्चे हमारे भी खेलने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, ये तो कैटेगरी वो है जो आप लोगों ने तय कर रखी है कि ये इनाम आप बच्चों को देंगे। कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर जीते हुए व्यक्ति को इनाम देना चाहे तो क्या ऐसा ओपन आपने करा हुआ है? सर अभी हमने ऐसा कोई नहीं कराया। अगर बाहरी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है और हमारे बच्चों को प्राइज देना चाहता है या एज अ गिफ्ट देना चाहता है, संपर्क कर सकते हैं, हमारे से संपर्क करें। आप कुछ भी अब बच्चों को गिफ्ट दें, हम ये नहीं कहते आप हमारे को फंड दें या कुछ, अगर आप अपनी इच्छा से बच्चों को कोई भी प्राइज या गिफ्ट देना चाहते हैं, वो सह इच्छा आप स्टेज पे आके अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल विनोद जी मेरा आपसे है। आपने तो बड़ा लंबा समय दिया है इस खेल डिपार्टमेंट को, इसको मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, रोजाना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए किस हद तक व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना जरूरी है, उसके फायदे बताइए। आप जनरल व्यक्ति जो भले इस कंपटीशनों में भाग ना लेते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, हमारे जिम में आके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये है कि थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को ना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी दिक्कत हो सकती है। बॉडी का बिल्कुल सुबह शाम थोड़ा बहुत 1-8 घंटा जिम के अंदर निकालिए। हर सामान्य व्यक्ति को हाँ, सब शरीर के लिए हाँ, निकालना चाहिए। बिल्कुल 1 घंटा कहीं पे भी निकालिए, चाहे भले वो किसी- चाहे पार्क में निकालिए, चाहे जिम में निकालिए, किसी को कोई वो नहीं। यानी आपका एक तरीके से ये कहना है स्वस्थ रहेगा नागरिक तभी स्वस्थ रहेगा भारत। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात है कही। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी इसी तरीके से किसी खेल के विषय में कोई गतिविधि चल रही है या आप किसी खेल के विषय में कोई खबर देना चाहें, नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। आगे भी हम आपको इसी तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये इनके इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठ के दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 पैक एग का पिछले 4-6 साल से बड़ा जमाना आया हुआ है। हर व्यक्ति, हर स्टार, हर मॉडलिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने 6 पैक ऐप दिखा रहा है। और जब से विद्युत जामवाल की फिल्में आना शुरू हुई हैं, लोगों ने अपने ये इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये सीने वाले हिस्से को, यहाँ चेस्ट हिस्से को तो और मजबूत बनाने का। यहाँ हम बड़ा कमाल देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे सामने ये दोनों लड़के मौजूद हैं, ये सारी ही चीज़ों में पारंगत है और सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन ढंग से बनाई है। बहुत बढ़िया।